गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट्स। सभी स्टूडेंट्स का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अंकित तिवारी में स्वागत करता हूं। और जो आज जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का है वो 7 लेक्चर है। इससे पहले मैं लगभग तुम्हारे 50 या 16 के करीब रूल करा चुका था। तो आज सीधा आते हैं हम 70 वाले पे। जैसे कल मैंने ये फ्रैक्शन वाला कंसेप्ट कराया था, तो फ्रैक्शन वाले कंसेप्ट में मैंने कराया था कि अगर फ्रैक्शन ऑफ के बाद अगर अनकाउंटेबल नाउन आता है तो वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर वर्ब आती है। और अगर फ्रैक्शन ऑफ के बाद अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा तो इसके साथ में जो वर्ब आएगी वो कैसी वर्ब आएगी, प्लूरल वर्ब। कैसी वर्ब आएगी, प्लूरल वर्ब। ऐसे मैंने परसेंट वाला केस बताया था, तो परसेंट वाले केस में मैंने क्या बताया था कि परसेंट के बाद ऑप आता है और इसके बाद में अगर अनकाउंटेबल नाउन आ रहा है तो इसके साथ में वर्ब आती है, वो कैसी वर्ब आती है, सिंगुलर। ऐसे ही परसेंट ऑफ बताया था और इसके बाद में मैंने क्या बताया था, प्लूरल नाउन आता है और वर्ब कैसी आती है तुम्हारी, प्लूरल वर्ब। कैसी वर्ब आती है, प्लूरल वर्ब। तो इसके मैंने एग्जाम्पल वगैरह भी बताए थे कि ये इनका भी यूज बताया था। ठीक। अब हमारे यहाँ पे ये कंसेप्ट है तुम्हारा कैलकुलेशन एक्सप्रेशन। देखो हमारे पास में कहीं भी अगर तुम्हारे कैलकुलेशन एक्सप्रेशन होते हैं, जैसे मैंने बोला 2 and 2 makes a 4, यानी जो 2 और 2 कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो अगर कहीं पे कैलकुलेशन एक्सप्रेशन हो तो इनके साथ में हमेशा कैसी वर्ब आती है तुम्हारी, सिंगुलर वर्ब आती है। कैसी वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब। यानी अगर कहीं भी तुम्हारे कैलकुलेशन एक्सप्रेशन आ रहे हैं तो इनके साथ में हमेशा जो वर्ब आती है, क्या आती है तुम्हारी, वर्ब आती है। वो कैसी वर्ब आती है, सिंगुलर वर्ब। जैसे मैंने बोला है यहाँ पे 2 and 2 या मेक 4। तो अगर मैंने यहाँ पे बोला 2 और 2 कितने होते हैं तुम्हारे, 4 होते हैं। तो अब बताओ यहाँ पे क्या यहाँ पे ये क्या हो गया, कैलकुलेशन एक्सप्रेशंस हो गए। और जहाँ पे तुम्हारी कैलकुलेशन एक्सप्रेशंस हो तो उनके साथ में जो वर्ब आएगी वो कैसी वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब। कैसी वर्ब आएगी, सिंगुलर। तो अब बताओ यहाँ पे क्या आएगा, यानी इस जगह पर जो राइट होगा वो क्या होगा, यानी मेक्स राइट होगा, ना कि तुम्हारा यहाँ पे मेक आएगा। क्या आएगा, मेक्स। ऐसी मैंने बात करूं यहाँ पे, जैसे मैंने बोला 5 times 4। क्या बोला मैंने यहाँ पे, 5 times 4। तो 5 times 4 कितने होते हैं तुम्हारे, यानी 20। तो अब बताओ ये भी क्या है, तुम्हारा कैलकुलेशन एक्सप्रेशंस है। और जहाँ पे तुम्हारे कैलकुलेशन एक्सप्रेशंस आते हैं तो इनके साथ में जो वर्ब आती है वो कैसी वर्ब आती है यहाँ पे, यानी सिंगुलर वर्ब। कैसी वर्ब आएगी, सिंगुलर। तो इस जगह पे यहाँ पे क्या आएगा, एज आएगा, ना कि तुम्हारे यहाँ पे आर आएगा। क्या आएगा यहाँ पे, एज। तो जहां पे तुम्हारे कैलकुलेशन एक्सप्रेशंस आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं तुम्हारे, कैलकुलेशन एक्सप्रेशंस आ रहे हैं, तो इनके साथ में हमेशा जो वर्ब आएगी, क्या आएगी तुम्हारी, वर्ब आएगी। वो कैसी वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब। कैसी वर्ब आएगी, सिंगुलर। जैसे मैंने यहाँ पे बात करता हूँ, यहाँ पे जैसे मैंने बोला अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिस्ट नॉट मोर देन 5% ऑफ एजुकेशन। अब मैंने बताया था तुम्हारा अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिस्ट के अकॉर्डिंग नॉट मोर देन, यानी 5% ऑफ द एजुकेशन लोन टेकन बाय स्टूडेंट्स आर ओवर ड्यू और नो एरर। अब यहाँ पे हमें देखना है, यहाँ पे जैसे मैंने बोला अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिस्ट, यानी इकोनॉमिस्ट के अकॉर्डिंग नॉट मोर देन, यानी 5% से ज्यादा नहीं, क्या एजुकेशन लोन को। तो अगर मैंने क्या बोला, यहाँ पे परसेंट आ रहा है, क्या आ रहा है, परसेंट। और मैंने परसेंट वाले केस में मैंने क्या बताया था कि अगर कहीं पे तुम्हारा परसेंट आए, क्या है, परसेंट आए, तो परसेंट ऑफ के बाद अगर कहीं भी तुम्हारा अनकाउंटेबल नाउन है, कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन। ऐसे ही यहाँ पे मैं जैसे बात करूँ, यहाँ पे जो एजुकेशन है, क्या है, एजुकेशन। तो एजुकेशन यहाँ पे कैसा नाउन हो गया, यहाँ पे ये अनकाउंटेबल नाउन। कैसा नाउन हो गया, अनकाउंटेबल नाउन। और जब यहाँ पे ये अनकाउंटेबल नाउन है तो इसके साथ में जो वर्ब आएगी वो कैसी वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब। कैसी वर्ब आएगी, सिंगुलर। तो अब बताओ यहाँ पे जो आर होगा, आर की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एज आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पे, एज। तो बताओ कौन से पोर्शन में एरर होगी, यहाँ पे डी वाले पोर्शन में। कौन से पोर्शन में एरर होगी, डी वाले में। ऐसे मैंने बोला 9/10। अगर मैं 9/10 की बात करूं तो अब बताइए ये भी क्या हो गई, फ्रैक्शन हो गई। और यहाँ पे ऑफ हो गया, ऑफ यहाँ पे क्या हो गई, प्रेप। और मैंने क्या बताया था कि प्रेप के बाद क्या आ रहा है तुम्हारा, अनकाउंटेबल नाउन आ रहा है। जैसे मैंने यहाँ पे पिलर बोला, क्या बोला यहाँ पे, पिलर। तो अब बताओ 9/10 ऑफ द पिलर, यानी पिलर का 9/10वां भाग। तो अब बताओ यहाँ पे हैव रिटन अवे, यानी वो क्या हो चुका है, क्या हो चुका है, खराब हो चुका है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, यानी 9/10 ऑफ के बाद, यानी यहाँ पे जो पिलर है वो कैसा नाउन है, यहाँ पे ये अनकाउंटेबल नाउन है। कैसा नाउन है, यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन। और जब यहाँ पे ये अनकाउंटेबल नाउन है, कैसा नाउन है, यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन है।
तो इसके साथ में जो वर्ब आएगी वो कैसी वर्ब आएगी, यानी सिंगुलर। तो अब बताओ हैव की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हैज हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, हैज। यानी हैव की जगह यहाँ पे राइट होगा वो क्या हो जाएगा, हैज। तो अब बताओ कौन से वाले पोर्शन में एरर होगी, यहाँ पे सी वाले पोर्शन में। कौन से वाले पोर्शन में एरर होगी, यहाँ पे सी वाले में। अब जैसे मैंने बोले यहाँ पे 2/3 ऑफ अवर ग्रैंडफादर्स बेल, यानी 2/3 भाग किसका, ग्रैंडफादर्स की बेल्ट का। तो यानी वर डोनेटेड, यानी डोनेटेड किया गया फॉर रिनोवेशन ऑफ एंशियंट टेम्पल, जो निर्माण के लिए, नव निर्माण के लिए किसका, एंशियंट टेम्पलों के, टेम्पल्स के लिए। तो अब बताए यहाँ पे जो वर आ रहा है, क्या आ रहा है यहाँ पे, वर। अगर मैं जैसे बात करूँ यहाँ पे, जैसे 2/3 आ रहा है, क्या आ रहा है यहाँ पे, 2/3। और 2/3 के बाद यहाँ पे ऑप, यहाँ पे क्या होगी, प्रेप हो गई। और मैंने क्या बताया, फ्रैक्शन के बाद अगर बेल्ट, अब बेल्ट यहाँ पे कैसा नाउन हो गया, अनकाउंटेबल नाउन हो गया। कैसा हो गया, नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। और मैंने क्या बताया था कि अगर कहीं पे फ्रैक्शन आ रहा है, क्या आ रहा है, फ्रैक्शन आ रहा है, और फ्रैक्शन के बाद अनकाउंटेबल नाउन आ रहा है, तो इसके साथ में जो वर्ब्स आती है वो कैसी वर्ब आती है, यानी सिंगुलर वर्ब। कैसी वर्ब आएगी, सिंगुलर। तो अब बताओ वर्ब की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे वॉज हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, वॉज। तो अब बताओ कौन सा वाले पोर्शन में एरर हो गई, यहाँ पे बी वाले पोर्शन में। कौन से में हो गई, बी वाले। ऐसे ही मैंने बोला 3/4 ऑफ द मैन। अब ये कह रहा है यानी 3/4 किसके, मैन के, यानी व्यक्तियों का। तो अब बताओ यहाँ पे ऑप, यहाँ पे क्या हो गई, यहाँ पे प्रेप हो गई। क्या हो गई, प्रेप। और प्रेप के बाद मैन है। मैन कैसा नाउन हो गया, यानी काउंटेबल नाउन हो गया। और काउंटेबल में भी ये कैसा नाउन है, यहाँ पे ये प्लूरल नाउन है। कैसा नाउन है यहाँ पे, प्लूरल नाउन। यानी यहाँ पे ये काउंटेबल नाउन हो गया, और काउंटेबल में ये कैसा नाउन हो गया, यहाँ पे ये प्लूरल नाउन हो गया। कैसा हो गया तुम्हारा, प्लूरल नाउन। और जब यहाँ पे प्लूरल नाउन हो गया तो इसके साथ में जो वर्ब आएगी वो कैसी वर्ब आएगी, प्लूरल वर्ब। तो अब बताओ यहाँ पे क्या आएगा, यानी मैंने क्या बताया, फ्रैक्शन ऑफ के बाद अगर काउंटेबल नाउन आ रहा है, और काउंटेबल नाउन कैसा आ रहा है, प्लूरल, तो इसके साथ में जो वर्ब आएगी वो कैसी वर्ब आएगी, प्लूरल। क्योंकि यार मैन हो गए, और मैन का कितना कह रहा है, 2/3। तो अगर मान लो हमारे पास में कुछ भी हो, 20 मैन हुए, और 20 का 2/4 होगा, तो वो कितना होगा यहाँ पे, सॉरी 3/4 कितना होगा यहाँ पे, यानी 15 लोग हो गए तुम्हारे। तो अब अंदाजा लगाओ, तो ये नंबर खुद अपने आप में कैसा नंबर है, यहाँ पे ये प्लूरल नंबर है। कैसा नंबर है, प्लूरल नंबर। और जब यहाँ पे ये प्लूरल नंबर है तो इसके साथ में जो वर्ब आएगी वो कैसी वर्ब आएगी, प्लूरल। तो हैज की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हैव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हैव। तो अब बताओ कौन से वाले पोर्शन में एरर हो जाएगी, यहाँ पे बी वाले पोर्शन में। कौन से में एरर हो जाएगी, बी वाले पोर्शन में। ठीक, ऐसे मैंने बोला 2 and 2। अब मैंने ये क्या बताया था, अभी बताया था कि जहां पर तुम्हारे कैलकुलेशन एक्सप्रेशंस होते हैं तो इनके साथ में जो वर्ब आती है वो कैसी वर्ब आती है, सिंगुलर। तो अब बताओ 2 and 2, मेक की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेक्स। तो कौन से वाले पोर्शन में एरर हो जाएगी, यहाँ पे बी वाले पोर्शन में। कौन से पोर्शन में एरर हो जाएगी, बी वाले में। ऐसे ही मैंने बोला 2 and 2 आर इक्वल टू 4, यानी 2 और 2 कितने होते हैं तुम्हारे, 4 के बराबर होते हैं। तो अब बताओ आर की जगह यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे इज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इज। तो अब बताओ कौन से वाले पोर्शन में एरर हो गई, यहाँ पे बी वाले पोर्शन में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो फ्रैक्शन वाला कंसेप्ट है वो समझ में आया होगा। अब आते हैं हमारे पास में नेक्स्ट कंसेप्ट है, और नेक्स्ट कंसेप्ट है तुम्हारा, देखो यहाँ पे ये बड़ा अच्छा कंसेप्ट है। देखो मैं थोड़ा इट की बात करता हूं। व्हेन इट इज यूज्ड एज इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, अ सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड एंड नॉट अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ नाउन और pronoun दैट कम्स आफ्टर इट इज ए सिंगुलर pronoun। पहली बात तो मैं बात करूं यहाँ पे, ये कहना क्या चाह रहा है तुम्हारा, जो व्हेन यानी इट इज, यानी इट का यूज किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। यानी एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है। जैसे ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता क्या है, मैं थोड़ा समझाता हूँ। जैसे हमारे पास में इट होता है ना, इट को हम इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट कहते हैं। इट एक तरीके का कभी कभार सेंटेंस में किसकी तरह काम करता है, यहाँ पे ये टेम्परेरी सब्जेक्ट की तरह काम करता है। किसकी तरह फंक्शन करता है, यहाँ पे ये टेम्परेरी सब्जेक्ट की तरह। और ये टेम्परेरी सब्जेक्ट का मीन्स क्या होता है, अगर जैसे मैं बात करूं यहाँ पे कि जो इट होता है, क्या होता है तुम्हारा, इट इट हमेशा किसी सब्जेक्ट को लाने का काम करता है। क्या करता है तुम्हारा, लाने का काम करता है। जो तुम्हारा इट होता है, क्या होता है तुम्हारा, इट इट अगर सेंटेंस में जो मेन सब्जेक्ट होता है उसको जो लाने का काम करता है वो कौन करता है, तुम्हारा इट करता है। कौन करता है, इट। जैसे मैंने बोला बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, तो अब बताओ यहाँ पे, अब यहाँ पे कोई सब्जेक्टिव केस तो नहीं है तुम्हारा,
तो ये भी यहाँ पे ये जो सब्जेक्ट आएगा वो क्या आएगा तुम्हारा टेम्परेरी सब्जेक्ट आएगा, और टेम्परेरी सब्जेक्ट का काम करेगा कौन करेगा यहाँ पे इट। तो बोलते कि इट इज रेनिंग टुडे, यानी आज बारिश हो रही है। अगर मैंने एक सेंटेंस बोला बारिश हो रही है, तो अब बताओ यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई सब्जेक्टिव केस तो है नहीं तुम्हारा, बारिश हो रही है। तो अब बताओ यहाँ पे क्या होगा, तो ये ऐसे सेंटेंस में जैसे आज का दिन ठंडा है, ठीक है ना, आज ठंडा है, तो अब बताओ आज जैसे मैंने बोला आज ठंडा है, तो इसमें कोई सब्जेक्टिव केस है, यानी इसमें कोई भी सब्जेक्टिव केस नहीं है। तो इस जगह पर जो सब्जेक्टिव केस का काम करेगा वो कौन करेगा, यानी इट। क्या बोलते हैं, इट इज हॉट टूडे, आज क्या है तुम्हारा, यानी हॉट है, आज गर्मी है तुम्हारी, ठीक। तो ऐसे मैंने बोला है यहाँ पे इट इज रेनिंग, यानी बारिश हो रही है। तो जो इट होता है क्या होता है तुम्हारा, इट हमेशा सेंटेंस में किसका काम करता है तुम्हारा, यानी ये टेम्परेरी सब्जेक्ट की तरह फंक्शन करता है। कभी भी इट होता है, इट किसका यूज होता है, वो किसके लिए यूज होता है तुम्हारा टेम्परेरी सब्जेक्ट के रूप में। तो जब इट होता है ना, ये टेम्परेरी सब्जेक्ट होता है। वैसे इट का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है वो क्या होता है तुम्हारा प्रोनाउन होता है। क्या होता है तुम्हारा प्रोनाउन। और जब कहीं पे इट आता है तो ये प्रोनाउन होता है, और ये कैसा नंबर होता है, ये सिंगुलर नंबर होता है। कैसा नंबर होता है तुम्हारा यहाँ पे, ये सिंगुलर नंबर। और जब यहाँ पे ये सिंगुलर नंबर होता है तो इसके साथ में जो वर्ब आती है वो कैसी वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब। कैसी वर्ब आएगी तुम्हारी, सिंगुलर वर्ब। तो इट का कंसेप्ट समझ में आएगा, इट एक टेम्परेरी सब्जेक्ट होता है, इट कभी भी एक्चुअल सब्जेक्टिव केस नहीं होता है। और इट का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है वो क्या होता है, प्रोनाउन होता है। और इसका जो नंबर होता है वो कैसा नंबर होता है तुम्हारा, सिंगुलर नंबर होता है। और इसके साथ में जो वर्ब आएगी वो कैसी वर्ब आएगी यहाँ पे, सिंगुलर वर्ब। कैसी वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब। जैसे मैं एग्जांपल से समझाता हूं, तो इट इज ए सिंगुलर प्रोनाउन। जैसे मैंने बोला इट आर एज बी अस हु प्ले चेस, ठीक। तो पहली बात तो यहाँ पे देखो इट क्या हो गया तुम्हारा, इट हो गया। और इट के बाद आएगा वो क्या है यहाँ पे, यानी इट आर। तो इट मैंने बताया था इट प्रोनाउन हो गया, और यहाँ पे कैसा प्रोनाउन है यहाँ पे, यानी सिंगुलर। कैसा हो गया तुम्हारा, सिंगुलर। अब जैसे इट, जैसे बोलते हैं इट इज आई, मैं ही हूँ, या इट इज बी, हम ही हैं। तो अब यहाँ पे जो बी है और क्या है तुम्हारा रियली में, जैसे बी हो गया और क्या हो गया यहाँ पे आई हो गया तुम्हारा। तो यहाँ पे जो इट फंक्शन कर रहा है वो क्या कर रहा है, सब्जेक्ट को लाने की कोशिश कर रहा है। जैसे मैंने बोला इट इज आई, तो आई सब्जेक्टिव कैसे है, यहाँ पे इट इज आई, मैं ही हूँ। तो लेकिन यहाँ पे जो टेम्परेरी सब्जेक्ट है वो कौन है, यहाँ पे इट है। और इट यहाँ पे कैसा नंबर हो गया, यहाँ पे ये सिंगुलर नंबर हो गया। कैसा नंबर हो गया तुम्हारा, सिंगुलर नंबर हो गया। और इसके साथ में जो वर्ब आएगी वो कैसे वर्ब आएगी, सिंगुलर। तो इस जगह पर आर की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इज। अच्छा इसको मैं थोड़ा आगे बताऊंगा। इट इज यहाँ पे बी राइट होगा, यहाँ पे अस राइट नहीं होगा, ये आगे की कहानी है। क्योंकि जैसे मैंने बताया था क्योंकि बी वर्ब होती है, क्या होती है, बी वर्ब। बी वर्ब एज, जैसे बी वर्ब में हमारे पास में क्या होता है, एज हो गया, आर हो गया, एम हो गया, वॉज हो गया, और क्या हो गया तुम्हारा वर हो गया। तो हमेशा जो बी वर्ब के बाद में आता है ना वो हमेशा सब्जेक्टिव केस आता है। क्या आता है तुम्हारा, सब्जेक्टिव केस। जैसे मैं इधर देखना, जैसे मैं बात करूं यहाँ पे वी वर्ब की, किसकी बात करूं यहाँ पे, वी वर्ब। तो जो वी वर्ब होता है ना, वी वर्ब में हमारे पास में क्या क्या आता है, जैसे हमारे पास में क्या हो गया, इज हो गया, और हमारे पास में क्या हो गया, आर हो गया, या फिर क्या हो गया, एम हो गया, या फिर क्या हो गया, वॉज हो गया, या फिर क्या हो गया यहाँ पे वर हो गया, ठीक। तो अगर कहीं पे तुम्हारी वी वर्ब आ रही है, क्या आ रही है, बी वर्ब, तो बी वर्ब के बाद हमेशा जो आता है वो क्या आता है तुम्हारा, यानी सब्जेक्टिव केस आता है। क्या आता है, क्या आएगा तुम्हारा सब्जेक्टिव केस। यानी अगर कहीं पे इज आ रहा है, आर आ रहा है, एम आ रहा है, वॉज आ रहा है, बर आ रहा है, तो इसके बाद में हमेशा जो आता है वो क्या आता है तुम्हारा सब्जेक्टिव केस आता है। क्या आता है, सब्जेक्टिव केस। तो अगर जैसे से मैं बात करूं यहाँ पे, तो इट इज आर, तो यहाँ पे बी वर्ब हो गई, और बी वर्ब का बी यहाँ पे क्या आएगा, सब्जेक्टिव केस है, अस यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पे क्या आएगा, बी राइट होगा, ना कि तुम्हारा यहाँ पे अस होगा। ऐसे मैंने बोला इट, अब मैंने बताया था इट क्या है, यहाँ पे इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, यानी टेम्परेरी सब्जेक्ट है। और इट के अकॉर्डिंग क्या आएगा, यहाँ पे एज आएगा, ना कि आर आएगा। अब यहाँ पे देखना, आई यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और मी यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया यहाँ पे, ऑब्जेक्ट। तो अब बताए यहाँ पे, तो इट के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे यानी क्या आ जाएगा, यहाँ पे इज आ जाएगा, ना कि तुम्हारा आर आएगा। और यहाँ पे क्या आएगा, आई आएगा, ना का मी। क्योंकि बी वर्ब के बाद हमेशा क्या आता है, सब्जेक्टिव केस। क्या आता है, सब्जेक्टिव केस। जैसे अब यहाँ पे इधर देखना,
जैसे मैंने बोला यहाँ पे इट वॉज हर हु सजेस्टेड दैट यू बी एट द डोर टू वेलकम ईच पार्टिसिपेट नो एरर। अब यहाँ पे हमें पता है इट वो आ रहा है, क्या रहा है यहाँ पे इट। अब इट के बाद वॉज यहाँ पे क्या होगी बी वर्ब होगी, क्या होगी बी वर्ब। और बी वर्ब के बाद हमेशा आता है वो क्या आता है तुम्हारा सब्जेक्टिव केस। तो अब बताओ हर की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा सी। तो अब बताओ कौन से वाले पोर्शन में एरर होगी, यहाँ पे ए वाले पोर्शन में। कौन से वाले पोर्शन में एरर होगी, यहाँ पे ए वाले में। ऐसे मैंने बोला यहाँ पे इट वॉज मी हु फर्स्ट केम टू योर रेस्क्यू और नो एरर। तो अब बताए यहाँ पे क्या होगा, अब इट वॉज आ रहा है और वॉज वॉज यहाँ पे क्या होगी बी वर्ब हो गई, और बी वर्ब के बाद क्या आएगा तुम्हारा सब्जेक्टिव केस। तो अब बताओ मी की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा आई आ जाएगा, क्या आ जाएगा आई। ठीक, ये सेंटेंस थोड़ा अलग है यहाँ से, ये थर्ड सेंटेंस है यहाँ पे, ठीक है ये वाला। तो यहाँ पे जैसे मैंने बोला इट इज वॉच, यहाँ पे ये देम है, क्या है यहाँ पे देम। तो अब बताओ देम की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे दे हो जाएगा, क्योंकि बोझ आ रहा है ना, और बोझ के यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा दे। तो कौन से वाले पोर्शन में एरर होगी, यहाँ पे ए वाले पोर्शन में। कौन से वाले पोर्शन में एरर होगी, ए वाले में। तो अगर कहीं पे बी वर्ब आ रही है, क्या आ रही है तुम्हारी बी वर्ब आ रही है, तो बी वर्ब के बाद आता है वो क्या आता है तुम्हारा यानी सब्जेक्टिव केस, क्या आएगा सब्जेक्टिव केस। ऐसे में बोला यहाँ पे इफ आई वर, तो अब बताओ वर्बी यहाँ पे क्या होगी बी वर्ब हो गई, और बी वर्ब क्या आएगा यहाँ पे हिम, यहाँ पे क्या है ऑब्जेक्टिव केस है, क्या है ऑब्जेक्टिव केस। तो अब बताओ हिम के साथ में यहाँ पे किसके यूज होगा, यहाँ पे ही का यूज हो जाएगा, किसका यूज हो जाएगा ही का। तो कौन से वाले पोर्शन में एरर हो जाएगी, यहाँ पे ए वाले पोर्शन में। कौन से वाले पोर्शन में एरर हो जाएगी, ए वाले में। ऐसे में ना व्हेन द एग्जामिनेशन वर ओवर अनिल एंड मी वेंट टू अवर नेटिव टाउन। जैसे ही एग्जामिनेशन क्या हो गए बर ओवर हो गए, ठीक है ना, अनिल एंड मैं वेंट टू अवर नेटिव टाउन, और मैं और अनिल कहाँ पे गए तुम्हारे अपने नेटिव टाउन में। अब यहाँ पे इधर देखना है, यहाँ पे अब यहाँ तक ये सेंटेंस तुम्हारा अलग है, यानी जैसी एग्जामिनेशन थे क्या ओवर हो गए। तो अब बताओ बेंट यहाँ पे क्या है, अब बेंट यहाँ पे क्या है मेन वर्ब है, क्या है तुम्हारी मेन वर्ब। अब हमें पता है इसका इसका क्या होना चाहिए तुम्हारा सब्जेक्टिव केस होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे पास में कहीं पे वर्ब आ रही है, क्या आ रही है तुम्हारी वर्ब, और हमें पता है ये मेन वर्ब कौन सी है, बेंट कौन सी है वर्ब की सेकंड फॉर्म है, क्या है तुम्हारी वर्ब की सेकंड फॉर्म। जब यहाँ पे ये वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है तो इसका भी हमारे पास में क्या होना चाहिए सब्जेक्टिव केस होना चाहिए, क्या होना चाहिए सब्जेक्टिव केस। और हमें पता है ये सेंटेंस यहाँ तक है, जैसे ही एग्जामिनेशन ओवर हो जाएंगे अनिल और मैं क्या पर जाएंगे। तो अब बताओ कौन जा रहा है, बेंट करने का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है अनिल, और कौन जा रहा है मैं। अब यहाँ पे हमें पता है कि यहाँ पे जो एंड है, एंड यहाँ पे क्या हो गया ये कंजंक्शन हो गया। अब हमें पता है कि जो यहाँ पे ये अगर मैं यहाँ पे बात करूं, यहाँ पे जो यहाँ पे ये अनिल है, क्या है अनिल, अनिल यहाँ पे क्या हो गया ये सब्जेक्टिव केस है किसका तुम्हारा बेंट का, किसका हो गया तुम्हारा बेंट का। अब हमें पता है एंड यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे कंजंक्शन हो गया, क्या हो गया यहाँ पे कंजंक्शन। और हमेशा जो कंजंक्शन होता है क्या होता है तुम्हारा कंजंक्शन। कंजंक्शन हमेशा क्या करता है दो इक्वल चीजों को जोड़ने का काम करेगा, किसका करेगा तुम्हारा दो इक्वल चीजों को जोड़ने का काम करेगा। तो अब बताओ यहाँ पे मी यहाँ पे क्या हो गया, अब अनिल है और कौन है मैं हूं। तो अब बताओ मी की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आई आ जाएगा, क्या आ जाएगा तुम्हारा आई, क्योंकि इधर भी अनिल सब्जेक्टिव केस आ रहा है कंजंक्शन आ रहा है, तो इधर भी क्या आएगा तुम्हारा यानी सब्जेक्टिव केस आएगा। तो अब बताओ क्या आएगा यहाँ पे बी वाले पोर्शन में। ठीक, अब यहाँ पे बात करता हूं मैं नेक्स्ट कंसेप्ट है, अब आते हैं देयर वाला कंसेप्ट, ठीक है ना। जो देयर इज, अब देखना है यहाँ पे देयर वाले कंसेप्ट को मैं समझाता हूं। देयर इज यूज्ड एज इंट्रोडक्टरी अ subject or singular or plural verb is used according to the number of noun that comes after there। there अब देखो यहाँ पे ये कहना क्या चाह रहा है, जो when होता है क्या होता है तुम्हारा when, जब there भी क्या होता है तुम्हारा एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है तुम्हारा सेंटेंस में एज ए सिंगुलर, इसके साथ में सिंगुलर वर्ब भी आ सकती है, और कैसी वर्ब आ सकती है तुम्हारी प्लूरल वर्ब भी आ सकती है, कैसी वर्ब आ सकती है प्लूरल वर्ब। इज यूड अकॉर्डिंग टू द नंबर, और ये क्या होता है तुम्हारा जो यूड यानी जो किसके अकॉर्डिंग होता है तुम्हारा नंबर होता है, नंबर ऑफ नाउन, जो नाउन का क्या होता है नंबर होता है। दैट कम्स आफ्टर, जो किसके बाद में आता है तुम्हारा देयर के बाद में आता है, किसके बाद में आता है तुम्हारा यानी देयर के बाद में जो कोई भी नाउन और प्रोनाउन आता है क्या आता है तुम्हारा नाउन प्रोनाउन आता है, उसी के अकॉर्डिंग देयर वाले केस में जो वर्ब है वो क्या होती है तुम्हारी एग्री होती है, क्या होती है तुम्हारी एग्री। यानी देयर के बाद अगर कोई भी तुम्हारा नाउन प्रोनाउन आएगा क्या आएगा तुम्हारा नाउन प्रोनाउन आएगा, ठीक,
तो देयर के बाद अगर कोई भी तुम्हारा नाउन प्रोनाउन आएगा तो इस केस में यानी जो वर्ब एग्री होती है वो किसके अकॉर्डिंग होती है तुम्हारी, जो देयर के बाद वाला नाउन या प्रोनाउन होता है। ऐसा होता क्यों है, इसका भी मैं रीजन बताता हूं। जैसे मैंने बोला है यहाँ पे देयर देयर इज या आर टू स्टूडेंट्स इन द क्लास। एक तो मैंने सेंटेंस यहाँ पे ये बोला, ठीक। ऐसे दूसरा सेंटेंस मैंने बोला है यहाँ पे देयर इज या आर अ स्टूडेंट इन द क्लास। अब चीजों को समझने यहाँ पे, ये पहली मैं बात करूं यहाँ पे देयर की, किसकी बात करूं यहाँ पे, किसकी बात करूं यहाँ पे, देयर की। तो देयर का कंसेप्ट थोड़ा समझने यहाँ पे। अगर कहीं पे जैसे देयर होती है, क्या होती है, देयर। अगर मैं देयर के पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करूं कि इस केस में देयर के अकॉर्डिंग वर्ब एग्री क्यों नहीं होती है, क्योंकि अगर कहीं पे तुम्हारा देयर वाला केस बनता है, क्या बनता है तुम्हारा, देयर वाला केस, तो जो देयर वाले केस में जो वर्ब एग्री होती है वो देयर के जो वर्ब के बाद वाला नाउन प्रोनाउन होता है। जैसे यहाँ पे ये वर्ब आ रही है ना, इनके बाद वाला जो नाउन प्रोनाउन होता है उसके अकॉर्डिंग क्या होती है तुम्हारी, वर्ब एग्री होती है। ऐसे ही अगर यहाँ पे क्या आ रहा है, इज आ रहा है और क्या आ रहा है तुम्हारा, आर आ रहा है, तो इस केस में जो वर्ब एग्री होगी, क्या होगी तुम्हारी, वर्ब एग्री होगी। वो किसके अकॉर्डिंग होगी तुम्हारी, जो वर्ब के बाद वाला नाउन या प्रोनाउन है, क्या है तुम्हारा, वर्ब के बाद वाला नाउन प्रोनाउन है। ऐसा होता क्यों है कि देयर है, देयर के अकॉर्डिंग वर्ब एग्री होती क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने एक कंसेप्ट बताया था आपको कि अगर कहीं पे तुम्हारा देयर होता है, क्या होता है तुम्हारा, देयर, जो देयर का पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है वो क्या होता है अपने आप में, ये एडवर्ब होती है, क्या होती है, एडवर्ब। यानी जो देयर होता है, क्या होता है, देयर, तो देयर का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है वो क्या होता है, एडवर्ब होता है, क्या होता है, एडवर्ब। अब मैंने क्या बताया था कि सेंटेंस में जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का फंक्शन करेगा, किसका फंक्शन करेगा, जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का फंक्शन करता है। यानी सेंटेंस में जो कोई भी तुम्हारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का फंक्शन करता है, कौन होता है, या तो वो कौन होता है, नाउन होता है, और या फिर कौन होता है, प्रोनाउन होता है। कौन होता है, या तो वो नाउन होता है या फिर कौन होता है, प्रोनाउन। यानी जो सेंटेंस में जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का फंक्शन करेगा, किसका फंक्शन करेगा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का फंक्शन करेगा, या तो वो कौन होगा, नाउन होगा, या फिर कौन होगा, प्रोनाउन होगा, क्या होगा, प्रोनाउन। अगर मैंने क्या बताया था, देयर अपने आप में क्या होती है, एडवर्ब होती है, और कभी भी वर्ब एडवर्ब के अकॉर्डिंग एग्री नहीं होती है। तो हमें पता है कि कभी भी जो एडवर्ब होती है, क्या होती है तुम्हारी, एडवर्ब। एडवर्ब कभी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का फंक्शन नहीं कर सकती है। यानी जो एडवर्ब होती है, क्या होती है, एडवर्ब, तो एडवर्ब कभी भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का फंक्शन नहीं करती है। और जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का फंक्शन करता है वो कौन करता है, नाउन या प्रोनाउन। इसलिए यहाँ पे जो देयर होती है, देयर यहाँ पे क्या हो गई, एडवर्ब हो गई, और इस केस में भी यहाँ पे देयर यहाँ पे क्या हो गई, एडवर्ब। और कभी भी वर्ब एडवर्ब के अकॉर्डिंग एग्री नहीं होती है। हमेशा जो वर्ब एग्री होती है वो किसके अकॉर्डिंग एग्री होती है तुम्हारी, नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग। इसलिए इस केस में यहाँ पे देयर के अकॉर्डिंग कभी भी वर्ब नहीं आएगी। तो इस केस में यहाँ पे जो वर्ब आती है देयर वाले केस में, तो जो देयर के बाद वाला नाउन या प्रोनाउन होगा, क्या होगा, देयर के बाद वाला नाउन या प्रोनाउन आएगा। अगर मैं देयर के बाद वाले नाउन प्रोनाउन की बात करूं तो यहाँ पे कौन है, यहाँ पे स्टूडेंट्स है, कौन है यहाँ पे, स्टूडेंट्स है। और कितने स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, 2 स्टूडेंट्स। तो अब बताइए यहाँ पे ये स्टूडेंट्स कैसे नंबर हो गए, यहाँ पे ये प्लूरल नंबर, कैसा नंबर हो गया है यहाँ पे, ये प्लूरल। और जब यहाँ पे ये प्लूरल नंबर हो गया, कैसा नंबर हो गया, प्लूरल नंबर, तो इसके साथ में जो वर्ब आएगी वो कैसी वर्ब आएगी, प्लूरल वर्ब। तो इसकी जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे आर हो जाएगा। यानी स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आ जाएगा, यानी आर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आर। ऐसे मैंने बोला देयर इज आर अ स्टूडेंट इन द क्लास।
अगर मैं बात करूं यहाँ पे अ हो गया और स्टूडेंट यहाँ पे कैसा नंबर हो गया, यहाँ पे ये सिंगुलर नंबर हो गया, कैसा नंबर हो गया, सिंगुलर नंबर। और जब यहाँ पे स्टूडेंट सिंगुलर नंबर हो गया तो इसके साथ में जो वर्ब आएगी वो कैसी वर्ब आएगी, सिंगुलर। तो अब बताओ यहाँ पे क्या आ जाएगा, इज आएगा, ना कि यहाँ पे आर आएगा। क्या आएगा यहाँ पे, इज के यूज होगा ना कि आर का, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पे कैसा नंबर हो गया, सिंगुलर नंबर हो गया। और जब यहाँ पे सिंगुलर नंबर हो गया तो इसके साथ में जो वर्ब आएगी वो कैसी वर्ब आएगी, सिंगुलर। तो अब यहाँ पे क्या आएगा, इज राइट होगा, ना कि यहाँ पे आर राइट होगी। तो बात समझ में आई होगी कि देयर के साथ में वर्ब एग्री कैसे होती है। अब जैसे मैं कुछ एग्जांपल देयर के लेता हूं, क्योंकि ये लिखा भी हुआ है मैंने, देयर इज एन एडवर्ब एंड कैन नॉट वर्क एज ए सब्जेक्ट। क्योंकि देयर होती है वो क्या होती है, एडवर्ब होती है, और ये कभी भी सब्जेक्ट की तरह फंक्शन नहीं कर सकती है। जैसे मैं एग्जाम्पल से बात करता हूं यहाँ पे, जैसे मैंने बोला यहाँ पे देयर इज या आर अ बॉय इन द क्लास। तो अब बताओ यहाँ पे, तो इस जगह पे जो राइट होगा वो क्या होगा। अब हमें पता है कि देयर के तो यहाँ पे एडवर्ब हो गई, और कभी भी एडवर्ब के अकॉर्डिंग वर्ब एग्री नहीं होगी। अगर मैं इसे हो गया यहाँ पे और यहाँ पे क्या हो गया, आर हो गया। लेकिन अब हमें पता है कि देयर वाले केस में जो वर्ब आएगी वो वर्ब के बाद वाला नाउन, और वर्ब का बाद वाला नाउन कौन है यहाँ पे, बॉय। और बॉय यहाँ पे कैसा नंबर हो गया, यहाँ पे कैसा नंबर हो गया, यहाँ पे सिंगुलर नंबर। बॉय कैसा नंबर हो गया, सिंगुलर नंबर। और जब बॉय यहाँ पे सिंगुलर नंबर हो गया तो वर्ब कैसे आएगी तुम्हारी, सिंगुलर। तो अब आता है इस जगह पे जो राइट होगा वो क्या आएगा, यहाँ पे एज आएगा, ना कि यहाँ पे आर आएगा। अब देखो मैंने देयर के कई वेरिएशन बनाए हैं। जैसे मैंने बताया देयर इज या आर आइदर बॉयज और वन टीचर इन द क्लास। अब यहाँ पे देयर है वो क्या है, यहाँ पे एडवर्ब है, देयर के अकॉर्डिंग तो वो आएगी नहीं। अब हमें पता है कि इज और आर आ रहा है, क्या आ रहा है यहाँ पे, इज और आर। अब यहाँ पे हमें वर्ब लगानी है, क्या लगानी है तुम्हारी, वर्ब। तो एक सपोज करो ना, अब यहाँ पे वर्ब हम बॉयज के अकॉर्डिंग लगाएं या टीचर के अकॉर्डिंग लगाएं। अगर मैं बात करूं यहाँ पे बॉयज के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आएगी, आर आएगी, और टीचर के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आएगी, इज। यानी बॉयज के अकॉर्डिंग आर आएगी और टीचर के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आएगी, इज आएगी। क्या आएगी यहाँ पे, इज। लेकिन मैंने क्या बताया था कि अगर कहीं पे तुम्हारा कंसेप्ट बताया था ये पिछली क्लास में, कि अगर कहीं पे तुम्हारा ईदर और नीदर नॉर से वर्ब एग्री हो रही हो, किससे, यानी ईदर और नीदर नॉर से वर्ब एग्री हो रही हो, यानी ईदर और नीदर नॉर आ रहा है, तो इस केस में यहाँ पे जो वर्ब एग्री होती है, क्या होती है तुम्हारी, वर्ब। तो वो किसके अकॉर्डिंग होती है, जो वर्ब के नियरेस्ट सब्जेक्ट होते हैं। क्या होता है तुम्हारा, जो वर्ब के नियरेस्ट सब्जेक्ट होता है, या जो वर्ब के नजदीक कोई भी नाउन प्रोनाउन होगा। क्या होगा तुम्हारा, वर्ब के नजदीक कोई नाउन प्रोनाउन होगा, तो उसके अकॉर्डिंग क्या आती है, ईदर और नीदर नॉर में क्या आती है तुम्हारी, वर्ब एग्री होती है। तो अब यहाँ पे पता हो यहाँ पे इज और आर आएगा। लेकिन अब देखना यहाँ पे एक तो ईदर के बाद यहाँ पे बॉयज कैसा नाउन हो गया, प्लूरल नाउन हो गया, और के बाद यहाँ पे टीचर कैसा नाउन हो गया, सिंगुलर नाउन। अब खुद बताओ यहाँ पे इस केस में यहाँ पे जो वर्ब एग्री होगी, क्या होगी तुम्हारी, वर्ब एग्री होगी। तो जो वर्ब के पास वाला नाउन प्रोनाउन कौन है यहाँ पे, अगर मैं बात करूं तो वर्ब के पास वाला खुद देखो यहाँ पे बॉयज पास में तुम्हारा, कि यहाँ पे वन टीचर पास में। तो देखिए तो वर्ब के पास वाला सब्जेक्ट है वो कौन है, यहाँ पे बॉयज है, और बॉयज के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आएगा, आर आएगा, ना कि यहाँ पे इज आएगा। क्या आएगा, आर। ऐसे मैंने बोला यहाँ पे देयर इज आर द टीचर एंड मैनेजर इन द क्लास। अगर मैं बात करूं यहाँ पे देयर इज या आर द टीचर एंड मैनेजर इन द क्लास, तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये मैंने भी बताया था, पिछली क्लास में ही बताया था कि अगर मेन एंड से दो डेजिग्नेशन ऐड हो रहे हैं, क्या है तुम्हारे, दो डेजिग्नेशन ऐड हो रहे हैं, तो टीचर और क्या हो गया यहाँ पे, मैनेजर। और अगर एक से पहले आर्टिकल का यूज हो रहा है, यानी इससे पहले पहले वाले डेजिग्नेशन से पहले क्या रहा है तुम्हारा, आर्टिकल आ रहा है, तो यहाँ पे जो पर्सन होता है वो कौन सा पर्सन होता है, सिंगल पर्सन होता है। और इसके साथ में जो वर्ब आती है वो कैसी वर्ब आती है, सिंगुलर वर्ब। तो अब बताओ देयर तो यहाँ पे एडवर्ब हो गया, तो एडवर्ब के अकॉर्डिंग तो वर्ब एग्री नहीं होगी। तो अब बताओ यहाँ पे क्या हो गया, द टीचर एंड मैनेजर, तो दो डेजिग्नेशन हो रहे हैं और एक से पहले क्या रहा है तुम्हारा आर्टिकल द आ रहा है। तो अब बताओ यहाँ पे पर्सन कितने पर्सन हो गए, एक ही पर्सन हो गया। और जब यहाँ पे सिंगल पर्सन हो गया तो इसके साथ में जो वर्ब आएगी वो कैसी वर्ब आएगी, यानी सिंगुलर वर्ब। तो अब बताओ यहाँ पे राइट होगा वो क्या आएगा, यहाँ पे इज राइट होगा, ना कि यहाँ पे आर राइट होगा। क्या आएगा, इज। ऐसे मैं बात करूं यहाँ पे नेक्स्ट कंसेप्ट की, देयर इज आर टीचर एज वेल एज टू स्टूडेंट्स इन द क्लास। अगर मैंने बोला टीचर के साथ साथ में जो स्टूडेंट्स थे वो क्या थे तुम्हारे, इन द क्लास। तो अब बताओ यहाँ पे ये भी मैंने कंसेप्ट बताया था कि अगर कहीं पे तुम्हारा एज वेल एज आ रहा है, अलोंग विद आ रहा है, टूगेदर विद आ रहा है, इन एडिशन टू आ रहा है, बिसाइड आ रहा है, या फिर क्या आ रहा है तुम्हारा, बिसाइड्स आ रहा है, तो इस केस में जो वर्ब एग्री होती है वो किसके अकॉर्डिंग होती है,
फर्स्ट वाले नाउन प्रोनाउन के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग एग्री होती है? फर्स्ट नाउन प्रोनाउन के अकॉर्डिंग। तो अगर कहीं पे जैसे यहाँ पे क्या हो गया, एज वेल एज हो गया, अलोंग विद हो गया, टुगेदर विद हो गया, लाइक, अनलाइक, बिसाइड या बिसाइड्स वगैरह, तो इस केस में यहाँ पे जो वर्ब एग्री होगी वो कौन से नाउन के अकॉर्डिंग होती है? यानी फर्स्ट नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग। तो अब बताओ फर्स्ट प्रोनाउन कौन है? यहाँ पे टीचर है, यानी एज वेल के बाद क्या, अगर 2 स्टूडेंट्स हो गया तो इसके अकॉर्डिंग तो वर्ब आएगी नहीं, और वर्ब आएगी वो किसके अकॉर्डिंग आएगी? टीचर के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे जो टीचर है वो कैसा नंबर है? यहाँ पे सिंगुलर नंबर। कैसा नंबर हो गया? सिंगुलर नंबर। तो वर्ब कैसी आएगी? यहाँ पे सिंगुलर। तो अब तो यहाँ पे राइट क्या आएगा? एज आएगा, ना कि यहाँ पे आर आएगा। क्या आएगा? एज। अब यहाँ पे इधर देखना, देयर इज आर नॉट 2 स्टूडेंट बट अ टीचर इन द क्लास। यानी केवल 2 स्टूडेंट ही नहीं थे, बल्कि क्लास में कौन था? तुम्हारा टीचर भी था। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे इस वाले केस में मैंने क्या बताया था? नॉट ओनली बट आल्सो वाला केस बताया था, एक एंड नॉट वाला केस बताया था। तो नॉट ओनली और बट आल्सो वाले केस में मैंने क्या बताया था कि इन केस में जो वर्ब एग्री होती है, क्या होती है? वर्ब एग्री होती है। वो किसके अकॉर्डिंग होती है? तुम्हारी पॉजिटिव सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग होती है? तुम्हारी पॉजिटिव। तो अब बताओ, नोट के बाद यहाँ पे स्टूडेंट्स कैसा हो गए हैं? नेगेटिव हो गया। क्या हो गया? यहाँ पे नेगेटिव हो गया। और बट के बाद और टीचर कैसा हो गया? यहाँ पे पॉजिटिव। कैसा हो गया? पॉजिटिव। तो इस केस में यहाँ पे जो वर्ब एग्री होगी, क्या होगी? वर्ब एग्री होगी। वो किसके अकॉर्डिंग होती है? पॉजिटिव सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और पॉजिटिव सब्जेक्ट कौन है? यहाँ पे टीचर। और टीचर यहाँ पे कैसा नंबर हो गया? सिंगुलर नंबर। कैसा नंबर हो गया? सिंगुलर। तो अब बताओ वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर। तो अब बताओ यहाँ पे क्या आएगा? एज आएगा, ना कि यहाँ पे आर आएगा। देयर इज आर अ बॉय एंड अ टीचर इन द क्लास। यानी क्लास में कौन है? एक लड़का भी है और कौन है? एक टीचर भी है। तो अब बताओ, एक लड़का हो गया और एक क्या हो गया? टीचर हो गया। तो अब बताओ कितने पर्सन हो गए? 2 पर्सन। और एंड से जुड़ रहे हैं ना, तो अब बताओ अ बॉय भी यहाँ पे सब्जेक्टिव केस है और टीचर भी यहाँ पे क्या है? सब्जेक्टिव केस है। और जब यहाँ पे 2 नंबर सिंगुलर नंबर हो गए, तो अब 2 सिंगुलर नंबर एंड से ऐड हो रहे हैं। तो अब बताओ, ये 2 सिंगुलर नंबर एंड से ऐड हो जाए तो वो फिर कैसे हो जाएंगे? यहाँ पे प्लूरल हो जाएंगे। और जब प्लूरल हो जाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? इज नहीं आएगा। इस जगह पर जो राइट होगा वो क्या होगा? यहाँ पे आर राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पे आर। अब बात करता हूँ यहाँ पे, ये बड़ा अच्छा कंसेप्ट है 90 वाला कंसेप्ट नंबर। इससे काफी एरर पूछी गई है एग्जाम में, और थोड़ा मैं इसको थोड़ा समझाता हूँ, इसको थोड़ा अलग पेज पे समझाता हूँ। ठीक, देखो समझने की कोशिश करना थोड़ा। ये जब मैं तुम्हारा एडवांस वर्ब कराऊंगा, यानी नॉन फाइनाइट वर्ब कराऊंगा या एडवांस वर्ब कराऊंगा, तब मैं इसको पूरा डिटेल में कराऊंगा। जैसे हमारे पास में कुछ वर्ब होती है, क्या होती है? तुम्हारी कुछ वर्ब होती है, वो हमेशा अपने बाद ऑब्जेक्टिव फॉलो करती है। जैसे हमारे पास में जैसे कुछ टाइप की वर्ब होती है जिन्हें हम ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब। यानी इसको मैं आगे बहुत डिटेल में समझाऊंगा कि बस ट्रांजिटिव वर्ब होती क्या है। अगर कहीं पे तुम्हारी ट्रांजिटिव वर्ब होती है, क्या होती है? तुम्हारी ट्रांजिटिव वर्ब होती है। तो ट्रांजिटिव वर्ब में जो मेन वर्ब आती है, क्या आती है? मेन वर्ब आती है। तो मेन वर्ब के बाद हमेशा आता है वो क्या आता है? तुम्हारा ऑब्जेक्टिव केस आता है। क्या आता है? ऑब्जेक्टिव केस। अगर कहीं भी तुम्हारी ट्रांजिटिव वर्ब आ रही है, क्या आ रही है? ट्रांजिटिव वर्ब। अगर कहीं भी तुम्हारी ट्रांजिटिव वर्ब आ रही है और ट्रांजिटिव वर्ब में जो ऑब्जेक्टिव केस आएगा वो किसके बाद आएगा? तुम्हारा मेन वर्ब के बाद। किसके बाद आएगा? तुम्हारा मेन वर्ब के बाद। ऐसे मैंने बोला है यहाँ पे, जैसे मैंने बोला है यहाँ पे, आई वॉन्ट टू कॉल हरी। क्या हो गया? आई वॉन्ट टू कॉल हरी। ऐसे मैंने बोला यहाँ पे, रोहन बीट नेहा। अब यहाँ पे थोड़ा चीजों को समझने, यहाँ पे जैसे मैंने बोला, अगर मैंने यहाँ पे बात की, यहाँ पे जैसे मैं बात करूं, आई यहाँ पे क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया? सब्जेक्ट। वांट होगी, वो क्या होगी? यहाँ पे मेन वर्ब हो गई। टू यहाँ पे क्या है? प्रेप है। और प्रेप के बाद कॉल भी यहाँ पे क्या हो गई? मेन वर्ब है यहाँ पे। और यहाँ पे हरी क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो अगर मैं यहाँ पे बोलना चाहूँ कि आई वांट टू कॉल हरी, मैं चाहता हूँ किसको बुलाना? हरी को बुलाना। आई वांट टू कॉल हरी, मैं चाहता हूँ हरी को बुलाना। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो कॉल है, अब मैं चाहता हूँ किसको बुलाना चाहता हूँ? मैं हरी को।
तो यहाँ पे ये मेन वर्ब आ रही, तो मेन वर्ब का यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट हो गया। और जब ये मेन वर्ब का ऑब्जेक्टिव केस हो गया तो इसको हम बोलते हैं ट्रांजिटिव, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब में जो ऑब्जेक्टिव केस आता है वो किसका आता है, मेन वर्ब का। क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब को जब मैं आगे वर्ब कराऊंगा तब पूरा डिटेल में समझाऊंगा। ऐसे ही अगर मैंने बोला रोहन, रोहन यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अगर मैं बात करूं यहाँ पे बीट, बीट यहाँ पे क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई। और नेहा यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। यानी रोहन ने पीटा किसको, नेहा को। तो अब बताओ यहाँ पे, तो नेहा यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अब बताओ यहाँ पे ये क्या हो गया, यानी जो बीट हो गई वो कैसी वर्ब हो गई यहाँ पे, ट्रांजिटिव वर्ब। तो इस केस में मेन वर्ब के बाद क्या रहा है तुम्हारा, ऑब्जेक्टिव केस आ रहा है, क्या रहा है तुम्हारा, ऑब्जेक्टिव केस। अब देखो इस वाले कंसेप्ट में जो एरर है वो कैसे बनती है। जैसे हमारे पास में क्या होता है, जीरेंड होता है, क्या होता है तुम्हारा, जेरेंड बोल दो या जीर। अगर हमारे पास में जेरेंड होता है, क्या होता है तुम्हारा, जेरेंड। जो जेरेंड होता है ना, इसको हम बोलते हैं तुम्हारे वर्बल नाउन, क्या बोलते हैं, वर्बल नाउन। अगर कहीं पे जेरेंड आ रहा है, जेरेंड को हम क्या बोलते हैं दूसरी भाषा में, वर्बल नाउन। अब यहाँ पे ये वर्बल नाउन होता क्या है, यानी जैसे जो जेरेंड बनता है ना वो हमेशा वर्ब से बनता है, किससे बनता है तुम्हारा, वर्ब से। तो अगर कहीं भी तुम्हारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर कहीं भी तुम्हारा आईएनजी लगा दो, क्या लगा दो, तुम्हारा आईएनजी लगा दो, तो वो क्या बन जाएगा तुम्हारा, जेरेंड बन जाएगा, क्या बन जाएगा तुम्हारा, जेरेंड। ऐसे हमारे पास में प्रेजेंट पार्टिसिपल भी होते हैं, वो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी से बनते हैं। लेकिन जब तुम्हारा एडवांस वाला पोर्शन होगा तो मैं पूरी डिटेल में समझाऊंगा ये प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, जेरेंड क्या होता है। अभी यहाँ पे देखो, इधर देखो, यहाँ पे जैसे मैंने बोला यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे डांस, क्या बोला यहाँ पे, डांस। अगर डांस क्या होगी तुम्हारी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक। ऐसे मैंने क्या बोला यहाँ पे, वॉक, वॉक भी क्या हो गई, वो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। लेकिन अगर हम इसमें आईएनजी जोड़ दें, क्या ऐड कर दें तुम्हारा, आईएनजी ऐड कर दें, तो जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड कर दोगे तो वो क्या बन सकता है, जेरेंड बन सकता है। जैसे वॉकिंग में मैंने क्या लगा दी, आईएनजी। तो अगर मैंने बोला है यहाँ पे वॉकिंग, अब बताओ यहाँ पे क्या हो गया, अब वॉकिंग, जैसे बोलते हैं ना, वॉकिंग इज यूजफुल टू द हेल्थ, यानी घूमना स्वास्थ्य के लिए कैसा होता है, लाभदायक होता है। तो यहाँ पे जो वॉकिंग है ना, ये वर्ब से बना, तो इसे हम बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं तुम्हारा, वर्बल नाउन बोलेंगे, क्या बोलेंगे यहाँ पे, वर्बल नाउन, क्या बोलते हैं तुम्हारा, वर्बल नाउन। अब इधर देखो, अगर देखो यहाँ पे, अब ये वॉकिंग है, मैंने पहले ही बताया था, जो वॉकिंग है यहाँ पे किसका रूप है, यहाँ पे ये वर्ब का रूप है। अगर यहाँ पे ये वर्ब की तरह फंक्शन कर रही है, किसकी तरह फंक्शन कर रही है, यहाँ पे ये वर्ब की तरह फंक्शन कर रही है। और लेकिन यहाँ पे ये क्या है, ये नाउन भी है तुम्हारा, यानी जेरेंड भी है तुम्हारा। लेकिन ये मेन रूप से जो मेन फंक्शन है इसका क्या है, ये वर्ब की तरह फंक्शन करेगी। अगर जैसे मैंने बोला है यहाँ पे, एक सपोज करो ना, एक सेंटेंस मैंने बोला है यहाँ पे, आई इंजॉय कॉलिंग हरी। अब यहाँ पे इधर देखना, हरी। अब देखना है यहाँ पे, आई यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, क्या हो गया यहाँ पे, सब्जेक्ट। अगर मैं एंजॉयड की बात करूं तो एंजॉय यहाँ पे क्या हो गई, मेन वर्ब, क्या हो गई यहाँ पे, मेन वर्ब। आई एंजॉय, मैंने एंजॉय लिया किसको, हरि को बुलाने में, यानी बुलाने में किसको, हरि को। अगर मैं जैसे एंजॉय होती है ना, ये जेरेंड फॉर्म है यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे जो कॉलिंग है, क्या है यहाँ पे, कॉलिंग, कॉलिंग यहाँ पे क्या है, जेरेंड। क्योंकि एंजॉय होती है ना, ये अपने पास जेरेंड फॉलो कर रही है। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पे, कॉलिंग है, क्या है तुम्हारी, कॉलिंग। कॉलिंग यहाँ पे क्या है, ये मेन वर्ब भी है तुम्हारे, ये किसकी तरह काम कर रही है यहाँ पे, मेन वर्ब की तरह। क्योंकि इसका जो मेन फंक्शन है वो किसकी तरह है, वर्ब की तरह है। और जब ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ रही है, क्या आ रही है यहाँ पे, आईएनजी आ रही है, तो यहाँ पे ये क्या होगी, यहाँ पे जेरेंड भी होगी, क्या होगी यहाँ पे, जेरेंड। और जब यहाँ पे ये जेरेंड है और ये मेन वर्ब भी है, तो इसमें इसके बाद क्या रहा है यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव केस आ रहा है, क्या रहा है यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव केस आ रहा है। यानी कॉलिंग भले से कि जेरेंड हो जाए, चाहे ये प्रेजेंट पार्टिसिपल आ जाए, लेकिन जब ये मेन वर्ब की तरह फंक्शन करती है, किसकी तरह फंक्शन करती है, यानी वर्ब की तरह फंक्शन करती है, तो ये अपना बेस फंक्शन होता है उसे कभी भी नहीं छोड़ती। अगर ये मेन वर्ब की तरह फंक्शन कर रही है, तो अगर ये अपने बाद ऑब्जेक्टिव केस ले रही है, क्या ले रही है, जैसे मैंने बोला, अभी बोला, आई कॉल्ड श्याम, आई कॉल्ड श्याम। तो यहाँ पे देखना है, यहाँ पे मैंने बोला आई यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, कॉल्ड यहाँ पे क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई, और ये क्या हो गया यहाँ पे, ये ऑब्जेक्ट हो गया।
तो जब यहाँ पे ये मेन वर्ब की तरह फंक्शन कर रही है तब भी यहाँ पे क्या लेगी, ये ऑब्जेक्टिव केस लेगी। लेकिन जब ये जेरेंट होगी, क्या होगी तुम्हारी, जेरेंट की तरह फंक्शन करे, तो ये मेन वर्ब के फंक्शन को नहीं छोड़ेगी। तो इस केस में भी यहाँ पे क्या लेगी, यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव लेगी। क्या लेगी तुम्हारे यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव केस लेगी। अगर ये प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह भी फंक्शन करे, जब प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, जब वर्ब की पेश फॉर्म में क्या लगाते हैं, आईएनजी लगाते हैं, तो क्या बनता है तुम्हारा प्रेजेंट पार्टिसिपल। और जब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह भी फंक्शन करेगी तब भी क्या लेगी, ऑब्जेक्टिव केस, क्योंकि ये कभी भी अपने मेन वर्ब के फंक्शन को नहीं छोड़ती है। अब देखो जेरेंट में एरर बनती कैसे तुम्हारी इस वाले केस में। जैसे मैंने बोला, एक सपोज करो ना, जैसे इधर देखना यहाँ पे, जैसे मैंने बोला यहाँ पे सिंगिंग अ सॉन्ग, या सिंगिंग इज आर माई हॉबी। माई हॉबी, ठीक। ऐसे मैंने बोला यहाँ पे प्लेइंग चेस इज या आर माई हॉबी। अब यहाँ पे थोड़ा समझना है यहाँ पे, यानी अब मैंने बोला यहाँ पे सिंगिंग है, क्या है यहाँ पे सिंगिंग है। अगर मैं बात सिंगिंग सॉन्ग्स या ना गाना गाना, गाना गाने मेरी क्या है तुम्हारी हॉबी है। तो अगर मैं सिंगिंग की बात करूं, यहाँ पे किसकी बात करूं मैं, सिंगिंग। अब सिंगिंग के बाद यहाँ पे क्या रहा है, सॉन्ग्स आ रहे हैं, क्या रहा है तुम्हारे सॉन्ग्स। अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो रियली में, अब यहाँ पे ये सब्जेक्टिव केस है, वो यहाँ पे सॉन्ग्स नहीं है, यहाँ पे कि सॉन्ग्स है, क्योंकि सिंगिंग यहाँ पे क्या होगी, मेन वर्ब होगी, क्या होगी मेन वर्ब, वर्ब है। लेकिन यहाँ पे सिंग क्या है, यहाँ पे वर्ब है तुम्हारी। लेकिन अगर मैंने इसमें यहाँ पे आईएनजी लगा दी, क्या लगा दी यहाँ पे, आईएनजी लगा दी, तो अब बताओ यहाँ पे क्या हो गई, यहाँ पे ये इस टाइम पे यहाँ पे क्या हो गई, यहाँ पे ये यानी जेरेंट फॉर्म हो गई। यहाँ पे क्या हो गई, यहाँ पे ये जेरेंट फॉर्म हो गई। यानी अगर मैंने क्या बोला यहाँ पे सिंग है, और सिंग मैंने यहाँ पे क्या लगा दी, आईएनजी लगा दी, तो अब बताओ सिंगिंग क्या हो गई, जेरेंट फॉर्म हो गई। लेकिन अगर मेन बेस फॉर्म में आए, जैसे मैंने बोला यहाँ पे आई सेंग अ सॉन्ग, अगर मैं बात करूं यहाँ पे आई सेंग अ सॉन्ग, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे आई, यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, सेंग यहाँ पे क्या हो गई, मेन वर्ब। और जब ये मेन वर्ब की तरह फंक्शन कर रही है तो अपने बात भी क्या ले रही है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस ले रही है, क्या ले रही है तुम्हारी ऑब्जेक्टिव केस। और जब मैंने क्या बताया, ये मेन वर्ब की तरह भी फंक्शन करेगी तब भी ऑब्जेक्टिव केस लेगी। और जब ये जेरेंट की तरह भी फंक्शन करेगी, किसकी तरह फंक्शन करेगी, जेरेंट की, तो जब ये जेरेंट की तरह भी फंक्शन करेगी तब भी अपने बात क्या लेगी, यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव केस लेगी, क्या लेगी तुम्हारा ऑब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पे ये सॉन्ग्स है ना, ये इसका ऑब्जेक्टिव केस है, क्या है तुम्हारा ऑब्जेक्टिव केस है। तो यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो किसके अकॉर्डिंग आएगी, वो आएगी सिंगिंग के अकॉर्डिंग। और मैंने जेरेंट को क्या बताया था, जेरेंट अपने आप में क्या होता है, ये वर्बल नाउन होता है, क्या होता है वर्बल नाउन। और मैंने क्या बताया था, सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का फंक्शन करता है, वो कौन करता है, नाउन या प्रोनाउन। तो इस केस में यहाँ पे जो वर्ब है वो किसके अकॉर्डिंग आ जाएगी, सिंगिंग के अकॉर्डिंग। और जब यहाँ पे ये सिंगिंग के अकॉर्डिंग आएगी तो अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे ए जाएगा, ना कि तुम्हारा यहाँ पे आर आएगा, क्या आएगा आर। ऐसे मैंने बोला प्लेइंग चेस, तो प्लेइंग यहाँ पे क्या है, ये जेरेंट है, लेकिन जेरेंट से पहले यहाँ पे प्ले क्या है, वर्ब है। और जब ये वर्ब की तरह फंक्शन करेगी तो अपने बात क्या लेगी, ऑब्जेक्ट। तो जैसे यहाँ पे चेस है, चेस यहाँ पे किसकी तरह फंक्शन कर रहा है, ऑब्जेक्ट की तरह, किसकी तरह फंक्शन कर रहा है, ऑब्जेक्ट। रियली में जो सब्जेक्टिव केस है वो कौन है यहाँ पे, यानी प्लेइंग है, क्योंकि प्लेइंग क्या हो गया, जेरेंट हो गया, और जेरेंट को हम वर्बल नाउन बोलते हैं। तो इस केस में यहाँ पे जो राइट होगा वो क्या आएगा, ए जाएगा, ना कि यहाँ पे आर आएगा। तो इस जगह पे क्या आएगा, एज आएगा। क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया कि अगर कोई भी तुम्हारी मेन वर्ब है, अगर मेन वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्टिव केस लेती है तो वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस लेगी, चाहे वो जेरेंट की तरह फंक्शन करे और चाहे किसकी तरह फंक्शन करे, वो मेन वर्ब की तरह, किसकी तरह फंक्शन करे तुम्हारे, मेन वर्ब की तरह या प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह। जैसे मैं एग्जांपल से समझाता हूं, जैसे इधर देखो, डिस्कशन ऑन द हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन जेरेंट एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब।
तब मैं उसमें समझाऊंगा ये फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है। अब देखो यहाँ पे जैसे मैं बोला टेकिंग लेना यानी रेगुलर ब्रेक, लगातार ब्रेक्स यानी लगातार ब्रेक्स लेना। तो अब फ्रॉम वर्क यानी वर्क से आर इम्पोर्टेंट फॉर जो क्या होता है तुम्हारे इंपोर्टेंट होता है किसके लिए, हेल्थ के लिए, एंड रिड्यूज और क्या करता है तुम्हारा रिड्यूज करता है किसको, स्ट्रेस को। तो अगर मैं इसकी बात करूं यहाँ पे टेकिंग रेगुलर ब्रेक्स, तो अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे टेकिंग, अब बच्चे क्या लगाएंगे कि इसमें ब्रेक्स के अकॉर्डिंग लगा देंगे वर्ब। ऐसा लगेगा यहाँ पे जो ब्रेक्स है ना वो यानी कैसा नंबर है, यहाँ पे प्लूरल नंबर है, और जब यहाँ पे प्लूरल नंबर हो गया तो इसके साथ में जो वर्ब आएगी वो आर आएगी। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, क्योंकि टेकिंग यहाँ पे क्या है, ये जेरेंड है। क्या हो गया, जेरेंड, क्योंकि आईएनजी लग गई। तो लेकिन यहाँ पे जो टेक है, टेक अप क्या होती है, मेन वर्ब होती है, और जब ये टेक मेन वर्ब होती है तो आई टेक द फूड, ठीक है ना, आई एम टेकिंग द टी, तो टेकिंग अपने बाद क्या लेती है, यानी ऑब्जेक्टिव केस फॉलो करती है। तो जब ये जेरेंड की तरह फंक्शन कर रही तब भी इसके बाद में यहाँ पे ब्रेक्स यहाँ पे क्या हो गया, प्लूरल तो नाउन है लेकिन टेकिंग का यहाँ पे क्या है, ये ऑब्जेक्टिव केस हो गया। क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस। तो और वर्ब कभी भी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एग्री नहीं होती है, हमेशा जो वर्ब एग्री होती है वो किसके अकॉर्डिंग होती है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और सब्जेक्टिव केस कौन है यहाँ पे, टेकिंग। कौन हो गया, टेकिंग। और जेरेंड हमेशा होता है वो कैसा नंबर होता है, सिंगुलर नंबर। इसलिए यहाँ पे जो आर की जगह जो राइट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इज। तो अब बताओ कौन से वाले पोर्शन में एरर हो जाएगी, यहाँ पे बी वाले में। किसमें हो जाएगी तुम्हारे बी, टेकिंग रेगुलर एक्सरसाइज। यहाँ पे मैंने लगा नहीं पाया, यहाँ पे वो दिया है तुम्हारा, यहाँ पे दिया है यहाँ पे जो एरर में मैंने लिख नहीं पाया, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हुई। यहाँ पे क्या है, ये आर है। क्या है यहाँ पे, आर। तो अब बताओ यहाँ पे, अब मैंने क्या बोला है यहाँ पे, टेकिंग रेगुलर एक्सरसाइज। तो टेकिंग यहाँ पे क्या है, ये जेरेंड है। क्या है यहाँ पे, ये जेरेंड वही, और रेगुलर एक्सरसाइज। तो इसका जो टेकिंग का यहाँ पे एक्सरसाइज हो गया वो क्या हो गया, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस हो गया। क्या हो गया यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव। तो अब बताओ जो वर्ब आएगी वो किसके अकॉर्डिंग आएगी, टेकिंग के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग आएगी, टेकिंग के अकॉर्डिंग। और टेकिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे आर के प्लेस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इज हो जाएगा। क्योंकि टेकिंग कैसा नंबर हो गया, सिंगुलर नंबर हो गया। तो इस केस में यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो कैसी वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब। कैसी वर्ब आएगी, सिंगुलर। तो अब बताओ कौन से वाले पोर्शन में एरर हो जाएगी, बी वाले में। तो मैं उम्मीद करता हूँ चीजें बेटर तरीके से समझ में आ रही होंगी। ऐसी मैं बात करता हूँ और एग्जाम्पल, ठीक है ना। जैसे मैंने बोला मोटिवेटिंग एम्प्लॉय विद ट्रेडिशनल अथॉरिटी एंड फाइनेंशियल इंसेंटिव है बिकम इंक्रीजली डिफिकल्ट। यानी मोटिवेटिंग करना एम्प्लॉयज को विद ट्रेडिशनल अथॉरिटी एंड यानी ट्रेडिशनल अथॉरिटी और फाइनेंशियल इंसेंटिव है जो बिकम इंक्रीजली डिफिकल्ट, जो हो चुका है कैसा, यानी बढ़ाने से डिफिकल्ट। अब यहाँ पे इधर देखना, पहली बात अब यहाँ पे वर्ब लगानी, क्या लगानी है, हैव लगानी है। तो पुराने कंसेप्ट आते हैं। अगर देखिए अथॉरिटी और फाइनेंशियल के अकॉर्डिंग वर्ब आ सकती है, ट्रेडिशनल अथॉरिटी एंड फाइनेंशियल। लेकिन इससे पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे विद है। विद यहाँ पे क्या हो गई, यहाँ पे प्रेप हो गई। क्या हो गई, प्रेप। और अगर कहीं भी तुम्हारी प्रेप आती है, क्या आती है, प्रेप आती है, तो प्रेप के बाद कोई भी नाउन प्रोनाउन आता है वो किस फॉर्म में आता है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। तो यहाँ पे जो अथॉरिटी हो गया वो क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस हो गया, और फाइनेंशियल भी क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस हो गया। क्योंकि एंड हमेशा तो इक्वल चीजों को जोड़ता है, तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब नहीं आएगी। अगर मैं बात करूं यहाँ पे एम्प्लॉइज, तो एम्प्लॉइज के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे हैव राइट है। लेकिन इधर देखो मोटिवेटिंग करना किसको, एम्प्लॉइज को। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे ये मोटिवेटिंग ना, ये जेरेंड है। क्या है यहाँ पे, ये जेरेंड है। और इससे पहले जो मोटिवेट है, मोटिवेट अपने में क्या होता है, वर्ब होती है। और जब मैंने बताया था आई मोटिवेटेड रवि, मैंने मोटिवेट को रवि, यानी आई मोटिवेटेड रवि, मैंने रवि को मोटिवेटेड किया, या आई मोटिवेटेड माई स्टूडेंट्स, यानी मैंने अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेटेड किया। तो मोटिवेटेड अपने बाद क्या लेगा, ऑब्जेक्टिव केस लेता है। जब ये मेन वर्ब की तरह फंक्शन करता है तो ये अपने बाद क्या लेता है, ऑब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पे जो एम्प्लॉयज है, एम्प्लॉय आ रहा तो है, लेकिन मोटिवेटिंग का यहाँ पे क्या हो गया, ये ऑब्जेक्टिव केस हो गया। क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस। और कभी भी जो वर्ब है तुम्हारी, क्या है, वर्ब ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एग्री नहीं होगी। तो यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो किसके अकॉर्डिंग आएगी, मोटिवेटिंग। और मोटिवेटिंग यहाँ पे कैसा हो गया, जेरेंड हमेशा कैसा नंबर होता है, सिंगुलर। सब्जेक्ट कैसा नंबर होता है, सिंगुलर। तो अब बताओ यहाँ पे तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। और हैव की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हैज। तो कौन से वाले पोर्शन में एरर हो जाएगी यहाँ पे, यानी सी वाले पोर्शन में। किस में हो जाएगी, सी वाले में। ऐसे मैंने बोला एज पर द न्यू रिवाइज रूल्स, जो न्यू रिवाइज रूल्स हैं, जो रिफ्यूजिंग, जो मना करेंगे, टू एक्सेप्ट यानी एक्सेप्ट करने में, सोल्ड एंड टर्न नोट्स आर अ
कॉग्निजेबल ऑफेंस, जो कैसा कॉग्निजेबल ऑफेंस है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, जैसे हमारे पास में आर आ गए, क्या आ गए तुम्हारे, जो न्यू रिवाइज रूल है वो मना कर रहे तुम्हारे एक्सेप्ट करने में किसको, सॉइल्ड और टोर्न नोट्स, जो टर्न नोट्स हैं तुम्हारे आर कॉग्निजेबल, जो कैसा ऑफेंस है तुम्हारा कॉग्निजेबल ऑफेंस है। अब हमें यहाँ पे सब्जेक्टिव केस लगाना है, क्या लगाना है तुम्हारे यहाँ पे, वर्ब लगानी है, और वर्ब का क्या देखना है, सब्जेक्टिव केस। तो ये तो एज पर द न्यू रिवाइज रूल, जो रूल न्यू रिवाइज रूल्स है ना, उन्होंने मना किया है, क्या मना किया है कि एक्सेप्ट करना जो सॉइल्ड और टर्न नोट्स हैं, जो कैसे तुम्हारे कॉग्निजेबल ऑफेंस है, क्या है तुम्हारा कॉग्निजेबल ऑफेंस है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे आर, आर यहाँ पे क्या है, ये वर्ब है, क्या है यहाँ पे वर्ब, और इस वर्ब का जो सब्जेक्टिव केस है वो कौन है यहाँ पे, यानी रिफ्यूजिंग है। और रिफ्यूजिंग यहाँ पे किसकी तरह काम कर रहा है, यहाँ पे ये जेरेंट की तरह, किसकी तरह फंक्शन कर रहा है, जेरेंट की तरह। और जब यहाँ पे ये जेरेंट की तरह फंक्शन कर रहा है, तो इसके साथ में जो वर्ब आएगी वो कैसी वर्ब आएगी, यानी सिंगुलर। तो आर की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। तो कौन से वाले पोर्शन में एरर होगी, यहाँ पे सी वाले पोर्शन में, किस में हो गई तुम्हारी, सी वाले में। तो ये कंसेप्ट मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा स्टूडेंट्स को। थोड़ा डिफिकल्ट कंसेप्ट है, लेकिन जब तुम्हारा नॉन फाइनाइट कराऊंगा ना, तो मैं पूरा इसको क्लियर करा दूंगा कि कैसे होता है, क्या होता है, क्या नहीं होता है। बस इसमें थोड़ा वर्ब के अकॉर्डिंग देख लेना, और जो एग्जाम में जो एरर आती है जेरेंट टाइप की, तो वो मैंने एरर बता दी है तुम्हारी, इस तरीके की एरर क्रिएट होती है। अब जैसे आते हैं तुम्हारे न्यू कंसेप्ट पे, अगर मैं बात करूं यहाँ पे, जैसे ये बड़ा अच्छा केस है, इन केस ऑफ नाउन इन अपोजिशन द वर्ब कम्स अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट नाउन ऑफ प्रोनाउन। अगर कोई भी केस है तुम्हारा, और वो कैसा है तुम्हारा, नाउन इन अपोजिशन है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे जैसे नाउन इन अपोजिशन की, किसकी बात करूं यहाँ पे, नाउन इन अपोजिशन। ये नाउन इन अपोजिशन होता क्या है, अगर मैं नाउन इन अपोजिशन की बात करूं, जैसे नाउन इन अपोजिशन क्या होता है, अपोजिशन का मतलब होता है पोजीशन, जो नाउन के बिल्कुल बगल में बैठा होता है, क्या होता है तुम्हारा, नाउन के बगल में बैठा होता है, और जो अपने से पहले वाले नाउन के बारे में क्या देता है, एक इंफॉर्मेशन देता है, उसके बारे में बताता है। जैसे मैंने बोला पीटी नेहरू, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू, द फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया, जो क्या थे तुम्हारे फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया, जो क्या है तुम्हारे, यानी पहले पीएम थे किसके, इंडिया के। तो यहाँ पे जो द फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया बोला, तो यहाँ पे ये किसके बारे में बता रहा है, यहाँ पे यानी नेहरू के बारे में बता रहा है। तो ये जो हो गया वो क्या हो गया, नाउन इन अपोजिशन। जैसे मैं एग्जाम्पल से समझाता हूं, जैसे मैंने बोला पीटी नेहरू द फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया was very intelligent person। ठीक, ऐसे मैंने बोला यहाँ पे। तो अब यहाँ पे इस सेंटेंस से देखना है, यहाँ पे जैसे मैंने बोला यहाँ पे द पीटी नेहरू, ठीक है ना, पंडित नेहरू द फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया, जो क्या थे तुम्हारे फर्स्ट पीएम थे किसके, इंडिया के, पांच वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, कैसे थे, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट पर्सन थे। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो मेन नाउन है वो कौन है, नेहरू, लेकिन नेहरू के बारे में बता रहा है वो कौन बता रहा है, यानी जो ये वाला सेंटेंस है द फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया, जो क्या थे तुम्हारे फर्स्ट पीएम थे किसके, इंडिया के। तो अब बताइए किसके बारे में बता रहा है, नेहरू के बारे में बता रहा है, किसके बारे में बता रहा है, नेहरू, यानी नेहरू क्या थे तुम्हारे फर्स्ट पीएम थे किसके, इंडिया के। तो अब बताओ यहाँ पे ये क्या है, ये अपने से पहले नाउन, जो ये वाला नाउन है उसके बारे में क्या कर रहा है, एक इंफॉर्मेशन दे रहा है। और जो नाउन या पोजीशन होता है वो जस्ट मेन नाउन होता है, उसके बगल में बैठा होता है, और उसके बारे में क्या देता है, अपने से पहले वाले नाउन के बारे में क्या देता है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, यहाँ पे ये क्या हो गया, यहाँ पे ये हो गया तुम्हारा नाउन इन अपोजिशन, क्या हो गया यहाँ पे, ये नाउन इन अपोजिशन। और अगर कहीं भी तुम्हारा नाउन इन अपोजिशन बने, क्या बने तुम्हारा, नाउन इन अपोजिशन, तो जो नाउन इन अपोजिशन वाले केस में जो वर्ब एग्री होती है, क्या होती है तुम्हारी, वर्ब एग्री होती है। जो तुम्हारा पहले वाला नाउन होता है, क्या होता है तुम्हारा, फर्स्ट नाउन होता है, यानी पहला वाला नाउन होता है, उसके अकॉर्डिंग क्या आती है तुम्हारी, वर्ब आती है। तो पहला वाला नाउन कौन है यहाँ पे, नेहरू, और नेहरू यहाँ पे कैसा नंबर हो गया, यहाँ पे सिंगुलर नंबर हो गया। और जब यहाँ पे सिंगुलर नंबर हो गया तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। तो यहाँ पे क्या आएगा, वॉज राइट होगा, ना कि यहाँ पे वर। ऐसे ही यहाँ पे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने बोला आई अ टीचर, मैं हूं, मैं क्या हूं, एक टीचर हूं। तो अब बताइए यहाँ पे जो अ टीचर है, क्या है यहाँ पे, अ टीचर है।
तो जो टीचर है वो किसके बारे में बता रहा है, आई के बारे में बता रहा है। यानी मैंने क्या बताया था, जो अपने नाउन प्रोनाउन के बगल में बैठा है और अपने से पहले नाउन प्रोनाउन के बारे में बताता है, उसे क्या बोलते हैं, नाउन इन अ पोजीशन। तो अ टीचर हो गया, तो अ टीचर यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ये क्या हो गया, यहाँ पे नाउन इन अपोजिशन। क्या हो गया यहाँ पे, नाउन इन अपोजिशन। और जो नाउन इन अपोजिशन वाले केस में जो वर्ब एग्री होगी, क्या होगी तुम्हारी, वर्ब एग्री होती है। वो किसके अकॉर्डिंग होती है तुम्हारी, जो मेन नाउन होता है, क्या होता है तुम्हारा, मेन नाउन। और मेन नाउन यहाँ पे कौन हो गया, यहाँ पे कौन हो गया, यहाँ पे आई हो गया। क्या हो गया, आई। और आई के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे यानी एम आएगा। क्या आएगा, एम, ना कि एज आएगा, ना कि आर आएगा। इस केस में टीचर के अकॉर्डिंग वर्ब एग्री नहीं होगी, क्योंकि टीचर के अकॉर्डिंग होता है तो क्या होता है यहाँ पे, एज राइट होता है। तो लेकिन टीचर के अकॉर्डिंग क्यों नहीं आ रही, क्योंकि टीचर यहाँ पे क्या है, नाउन इन अ पोजीशन। और नाउन इन अ पोजीशन वाले केस में जो वर्ब एग्री होती है, तो जो मेन नाउन होता है, तो मेन नाउन कौन है यहाँ पे, आई सब्जेक्टिव है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या आएगी यहाँ पे, वर्ब कैसी वर्ब आएगी, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब। कैसी वर्ब आएगी, फॉर आई के अकॉर्डिंग फॉर क्या आएगा, यहाँ पे एम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एम। ठीक। अब ये 20 से ऊपर वाला कंसेप्ट है तुम्हारा। जैसे मैंने बोला यहाँ पे सचिन, क्या बोला यहाँ पे, सचिन अ फेमस क्रिकेटर लिव या लिव्स इन मुंबई। जो सचिन है वो क्या है तुम्हारे, एक फेमस क्रिकेटर है। तो अब बताओ यहाँ पे जो अ फेमस क्रिकेटर है वो किसके बारे में बता रहा है, यहाँ पे सचिन के बारे में बता रहा है। किसके बारे में बता रहा है, सचिन के बारे में। तो अ फेमस क्रिकेटर क्या हो गया यहाँ पे, अ फेमस क्रिकेटर। तो अब बताओ अ फेमस क्रिकेटर यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ये नाउन इन अपोजिशन हो गया। क्या हो गया तुम्हारा यहाँ पे, ये नाउन इन अपोजिशन। और नाउन इन अपोजिशन वाले केस में जो वर्ब आएगी वो किसके अकॉर्डिंग आएगी, सचिन। तो मेन सब्जेक्ट है वो कौन है यहाँ पे, सचिन। और सचिन के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे, लिव्स आएगा, ना कि यहाँ पे लिव, क्योंकि सचिन कैसा नंबर हो गया, सिंगुलर नंबर हो गया। तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। ऐसे ही मैंने बोला पंडित जवाहरलाल नेहरू द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो अब बताओ यहाँ पे क्या बता रहा है, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया किसके बारे में बता रहा है, यहाँ पे नेहरू के बारे में बता रहा है। किसके बारे में बता रहा है, नेहरू। और नेहरू यहाँ पे कैसा नंबर हो गया, यहाँ पे सिंगुलर नंबर हो गया। कैसा नंबर हो गया, सिंगुलर नंबर। और जब यहाँ पे ये सिंगुलर नंबर हो गया तो वर्ब कैसी आएगी तुम्हारी, सिंगुलर। तो यहाँ पे क्या आएगा, वो हो जाएगा, ना कि यहाँ पे वर आएगा। क्या आएगा तुम्हारा, वर। ठीक। तो पंडित नेहरू के अकॉर्डिंग क्या आएगी यहाँ पे, सिंगुलर वर्ब। ठीक। आज के लिए मैं इतना ही। अगली क्लास को मैं आज के लिए मैं क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि मेरी क्लास समझ में आ रही होंगी। और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करो। ज़्यादा से थोड़ा कमेंट वगैरह भी करें, जिससे थोड़ा पता चले कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। तो आज की क्लास को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।